जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सब अहबाब खैरियत व आफ़ियत होंगे। मैं रज़ा वैसी और एक बड़ी देर के बाद एक वीलॉग लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का वीलॉग बनाने का मकसद जो इस वक्त टॉप ट्रेंड है और सब लोगों ने देखा, बल्कि बड़ी दिनों से ट्विटर पर और हर तरफ ये चीज़ें गर्दिश कर रही थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि मौजू ही ये बना रहा कि इमरान रियाज़ एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, कि जब उनकी गिरफ़्तारी हुई और एक नाजायज़ और नाहक कि जिसे हर बंदे ने भले वो उनके नज़रिए से इत्तेफ़ाक करता हो या इख्तलाफ करता हो, हर बंदे ने उसे नाजायज़ कहा और एक गैर कानूनी हिरासत के तौर पर इसे लिया। तो हिरासत के अंदर भी एक टॉप ट्रेंड बना रहे और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करते रहे। लेकिन अभी जब आप सब ने देखा कि इमरान रियाज़ जो हैं उनकी वापसी हुई है हिरासत से, उन्हें छोड़ दिया गया उनके घर पर एक लंबी हिरासत के बाद, और जब से वो आए थे तकरीबन 2 माह के बाद वो काफ़ी कमज़ोर भी हो चुके थे। उनकी लुकनत का, ज़ुबान का भी इशू बना रहा और फिर अभी एक वक्त ऐसा था कि वो इस काबिल थे, स्टेज पर थे कि वो बोल सकें और उनकी सेहत इस चीज़ की इजाज़त दे रही थी कि वो इंटरव्यू कर सकें। तो बेसिकली ये आज इंटरव्यू हुआ है। इस इंटरव्यू में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि उनके जो वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, जो उनके एक लॉयर भी हैं और उनके जो लॉ एडवाइज़र हैं वो भी वही हैं। तो उन्होंने जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब का इंटरव्यू किया है, पहला मेरा ख़्याल से बनता भी उन्हीं का ही था। इमरान रियाज़ साहब की वापसी के बाद जो ख़्याल उन्होंने रखा है, जो जिन लोगों को इमरान रियाज़ से मिलने दिया गया या जो भी उनके कानूनी मामलात थे गिरफ़्तारी के दौरान भी और गिरफ़्तारी अभी रिहा होने के बाद भी, वो सारे मियां अली इशफाक साहब के पास थे। और अभी इमरान रियाज़ का जो पहला इंटरव्यू किया है वो भी उनके जो कानूनी जो उनकी मुआवनत करने वाले हैं या उनके जो केसेस लड़ने वाले हैं वो मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने ही इमरान रियाज़ का इंटरव्यू भी किया है। तो राइट भी उन्हीं का ही था। वो बेहतर समझते थे, जैसे उन्होंने अभी तक ये मामलात इमरान रियाज़ के हवाले से चलाते आए हैं, जैसे उनकी सेहत का इशू रहा और वो मामलात डील कैसे करना है, वीडियो नहीं बनने देनी है, किस तरह मामलात को आगे लेके चलना है। बड़ी अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि बड़ी जिसे एक कहा जा सकता है कि संजीदा और समझदार इंसान जैसे मामलात को लेके चलता है, ऐसे वो मामलात को लेके चले। तो अभी उन्होंने पहली एक पॉडकास्ट की है और वो पॉडकास्ट उन्होंने अपना एक नया चैनल बना के की है। तो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो देखने में ये आया, हम देख रहे थे जैसे ही उन्होंने पहला प्रोमो लॉन्च किया अपनी पॉडकास्ट का, तो आवाम जो है वो नीचे कमेंट्स में लाइन लगी हुई है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर देखते देखते दूसरा प्रोमो आया, फिर तीसरा आया। पहले 48 घंटों का टाइम दिया गया और आज फिर इतवार को जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो उनकी जो पॉडकास्ट थी वो उन्होंने रिलीज़ की। तो रिलीज़ होते ही देखते ही देखते वो चैनल जो है वो तकरीबन 2 लाख के करीब वो व्यूज़ ले गया। वो जो पॉडकास्ट थी 2 लाख के करीब वो व्यूज़ ले गई और चैनल की जो सब्सक्राइबिंग थी वो 30,000 के करीब उसकी सब्सक्राइबिंग जो है वो पॉडकास्ट के बाद पहुंच चुकी थी। और चैनल भी बनाया हुआ है, चैनल बनाया और उसके ऊपर वीडियो पॉडकास्ट का पहला प्रोमो लॉन्च किया और उसके बाद इतवार को जब ये पॉडकास्ट उन्होंने रिलीज़ की तो 30,000 की सब्सक्राइबिंग उसकी हो चुकी थी। किसकी? इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी के बाद पहले जो पॉडकास्ट थी या इंटरव्यू था उसकी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखें कितने सहाफ़ी पाकिस्तान में हैं, कितनी दुनिया है, कितने लोग हैं, कितने ऐसे पुराने जर्नलिस्ट हैं, साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं मीडिया में काम करते हुए, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए, अभी तक कोई जानता पहचानता ही नहीं है। लेकिन इधर देखें कि अभी गिरफ़्तारी हुई और गिरफ़्तारी के बाद एक पहला इंटरव्यू, एक पहली पॉडकास्ट, और फिर आवाम का इस तरह शायकीन जैसे किसी चीज़ का इस तरह मुश्ताक हो जाना और कहना कि बस बंदा सामने आए और बोले, कुछ कहे हमसे। भले उसने वो इस तरह का जज्बाती इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, ना ही वो उस तरह का कोई इंटरव्यू होना था कि कोई गिरफ़्तारी बंदों की हो जाए और फिर वो इंटरव्यू जो है वो इस बेस पे हो कि आपने बस पार्टी छोड़नी है, इस तरह का भी इंटरव्यू नहीं था। बड़ा ही कहते हैं कि एक लेवल पे रहते हुए, और मैं समझता हूँ कि इसमें मियां अली इशफाक का बड़ा ही किरदार है। उन्होंने जिस तरह इन मामलात को वो लेकर आगे चले हैं। तो बात करने की ये है कि आप जब खरे होंगे ना, सच्चे होंगे, आप जो देखते हैं वो वही कहने के आदी हैं, और जो समझ में नहीं आ रहा, जो दिमाग अकल तस्लीम नहीं कर रही, उसे सुनने के आदी नहीं हैं।
और हक की बात को और सच्ची बात को करने के, और जो आपका मन चाहता है कि ये ही सही है, उसे बयान करेंगे ना जब आप, तो आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार, आपकी जो पॉपुलैरिटी है, जो आपकी इज़्ज़त है आवाम के अंदर और लोगों के अंदर, कौम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। फिर उसके लिए आपको शोहरत के लिए, पहचान के लिए दौड़ना भागना, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी एक ताज़ा और ज़िंदा मिसाल जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान है। तो इससे मेरे ख़्याल से सारे जो सहाफ़ी हैं हमारे पाकिस्तान के, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्हें एक सबक भी सीखना चाहिए कि ये जो लोग हैं इनके अंदर शऊर आ चुका है। ये इतनी अब समझदार हो चुकी है कि इन्हें पता चल सकता है कि ये बंदा सही है और ये सही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है और ये सच को छुपा रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो सही बात कर रहा है। वो वक़्त चला गया, वो चीज़ें नहीं रही है कि आवाज़ को दबाया जा सकता है, या सोच को दबाया जा सकता है, या हक़ को छुपाया जा सकता है। तो ये तब्दीली आ गई है। भले ये तब्दीली अब कोई भी लेके आया हो, या जिसने भी अवाम के ज़हन में ये चीज़ डाली हो, तो ये हो चुका है। इस चीज़ को तो हर बंदा तस्लीम कर रहा है। तो अल्लाह ताला रियाज़ ख़ान जो हैं, वो अपने काम पर जल्दी से जल्दी वापस आएँ, और जो उनके देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अल्लाह उनको ज़्यादा देर इंतज़ार ना करवाए, और इमरान रियाज़ साहब जल्दी स्क्रीन पर भी वापस आएँ, और अपनी जो उनकी जगह थी वो उस जगह को लें, और जिस तरह वो बात करते थे ऐसे बात करें। अल्लाह उन्हें जल्दी, जो उनका लुकनत का मामला है ज़ुबान का, अल्लाह ताला जल्दी उसे भी ठीक करे। यही आज की बातें थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।